कामाख्या मंदिर जाने से सारी मनोकामनाएं क्यों पूरी हो जाती हैं? कामरूप कामाख्या भी कहा जाने वाला कामाख्या मंदिर एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। मां कामाख्या के प्रति श्रद्धा से भक्तों द्वारा निर्मित ये पवित्र शिवालय 51 शक्त पीठों में से एक सबसे प्राचीन माना जाता है। ये भारत के असम राज्य के खूबसूरत शहर गुवाहाटी में नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है। भक्ति का ये पवित्र स्थल हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और प्रतिदिन हजारों तीर्थयात्री इसके परिसर में आते हैं। इसके आसपास का शांत और सुकून भरा वातावरण, साथ ही मंत्रमुग्ध कर देने वाली नीलांचल पहाड़ी की मनोरम पृष्ठभूमि इसे दर्शनीय बनाती है। हालांकि ये पवित्र पूजा स्थल अपने काले जादू के अनुष्ठानों और तांत्रिक उपासकों के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। मंदिर का निर्माण और जीर्णोद्धार 8वीं से 17वीं शताब्दी के बीच कई बार हुआ। इस मंदिर के बारे में कई रोमांचक कहानियां प्रचलित हैं। ऐसा माना जाता है कि एक बार सती के पिता ने उन्हें एक विशाल यज्ञ में आमंत्रित किया था। सती उस यज्ञ में शामिल होना चाहती थी, लेकिन उनके पति भगवान शिव ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी। सती अपने पति से युद्ध करने के बाद यज्ञ में गई और उनके पहुंचने पर उनके पिता ने उनके पति का अपमान किया। इससे सती अत्यंत क्रोधित हुई और उन्होंने अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव अपनी प्रिय पत्नी की मृत्यु को सहन नहीं कर सके और अत्यधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी का शव उठाकर तांडव करना शुरू कर दिया। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव का तांडव विनाश का नृत्य है। संसार को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने हस्तक्षेप किया और अपने चक्र से सती के शरीर को 108 भागों में विभाजित कर दिया। कामाख्या मंदिर का वो स्थान माना जाता है जहां सती का गर्भ और योनि का भाग गिरा था, इसलिए इस स्थान को नारी शक्ति और प्रजनन क्षमता का प्रतीक माना जाता है। एक अन्य कथा सती और भगवान शिव के बीच प्रेम प्रसंग की भी है। ये प्रेम प्रसंग उसी स्थान पर हुआ था जहां वर्तमान में कामाख्या मंदिर स्थित है। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान शिव ने कामदेव को श्राप दिया था कि वो अब अपनी प्रेम शक्तियों का आनंद नहीं ले पाएंगे। मंदिर के स्थान पर सती के योनि भाग की खोज करने के बाद वे अपने श्राप से मुक्त हुए थे। कामाख्या मंदिर दर्शकों से काले जादू के लिए प्रसिद्ध है। ये मंदिर काले जादू को दूर करने और उस पर अंकुश लगाने के लिए की जाने वाली अपनी विशेष पूजा के लिए प्रसिद्ध है। ये पूजा साधुओं और अघोरियों द्वारा की जाती है जो मंदिर परिसर में निवास करते हैं। इस पूजा में ऐसे अनुष्ठान शामिल हैं जो काले जादू से संबंधित समस्याओं से पीड़ित लोगों की मदद करते हैं। ये साधु परिसर में कहीं भी मिल सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ 10 महाविद्यालय विद्यमान है। कामाख्या मंदिर में काली आत्माओं और भूतों को भगाने के लिए भी पूजा होती है। इन तांत्रिकों द्वारा की गई पूजा भक्ति को अपने आसपास की नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति दिलाने में मदद करती है। ये जीवन में नई ऊर्जा भर देती है। खासकर अंबुबाची मेले के दौरान जब हजारों तांत्रिक मंदिर में आते हैं, ये तांत्रिक जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं और अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करते हैं। इन पूजाओं के दौरान बकरा, कबूतर, भैंस आदि जैसे जानवरों की बलि दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि अधिकांश कौल तंत्र काम रूप से उत्पन्न हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि किसी तांत्रिक को पूर्ण रूप से शक्तिशाली होने के लिए उसे कामाख्या देवी के दर्शन करने और उन्हें प्रसाद चढ़ाने तथा प्रार्थना करने की आवश्यकता होती है। तांत्रिक लोगों को विवाह, संतान, धन आदि का आशीर्वाद भी दिला सकता है। इस परिसर में होने वाले अधिकांश अनुष्ठानों में पशु बलि का प्रयोग होता है। कामाख्या मंदिर में बकरे या भैंसे की बलि देना एक सामान्य प्रथा है। इस मंदिर परिसर में मादा पशु की बलि देना सख्त वर्जित है। ये मंदिर वशीकरण तंत्र के लिए भी प्रसिद्ध है। ये एक अनुष्ठान है जो तांत्रिकों द्वारा दूसरों के प्रति आकर्षण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ये साधना तब की जाती है जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को अपने और अपने हितों से सहमत कराना चाहता है। वशीकरण विधि का उपयोग करके कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अपने विचारों से सहमत होने के लिए मना सकता है। ऐसा माना जाता है कि अनुष्ठान लोगों को एक दूसरे के करीब लाने और रिश्तों को बेहतर बनाने में मदद करता है। ऐसा माना जाता है कि यह तलाक को रोकता है और जीवन में धन और समृद्धि लाने में भी मदद करता है। कामाख्या मंदिर का इतिहास 9वीं शताब्दी का है, जहाँ म्लेच्छ वंश के बनमाल वर्मा देव के तेजपुर अभिलेखों में इसके अस्तित्व का उल्लेख मिलता है। पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार यह मंदिर 8वीं और 9वीं शताब्दी तक अस्तित्व में रहा है। यह भी माना जाता है कि इस परिसर का सबसे पहला मंदिर म्लेच्छ वंश के दौरान निर्मित हुआ था। कामाख्या को काले जादू के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। तांत्रिक साधना इस मंदिर की गरिमा का एक अभिन्न अंग बन गई है।
ये पवित्र स्थल शीघ्र ही एक प्रसिद्ध केंद्र बन गया है, जहाँ तांत्रिक बलि, रहस्यवाद और जादू टोने के कट्टरपंथियों का बोलबाला रहा है। ऐसा माना जाता है कि 10वीं शताब्दी के कामरूप में रहस्यमयी बौद्ध धर्म ने भी लोकप्रिय हासिल की। 10वीं और 11वीं शताब्दी में कुछ प्रसिद्ध बौद्ध आचार्य कामरूप से आए थे। 1498 में हुसैन शाह द्वारा कामता साम्राज्य पर आक्रमण करने पर यह मंदिर खंडहर में तब्दील हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के खंडहरों की खोज कोच वंश के संस्थापक विश्व सिंह ने आक्रमण के दौरान की थी। उन्होंने इस स्थल पर पूजा अर्चना शुरू की और इसे इसके पूर्व गौरव को पुनः प्राप्त करने के प्रयास किए, लेकिन उनके पुत्र नरनारायण के शासनकाल में ही मंदिर का पुनर्निर्माण पूरा हुआ। कामाख्या मंदिर का पुनर्निर्माण मूल मंदिर के खंडहरों से प्राप्त सामग्री का उपयोग करके किया गया था, जो चारों ओर बिखरे पड़े थे। ऐतिहासिक अभिलेखों और पुरालेखों द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्य हमें बताते हैं कि चिला राय ने खंडहरों से प्राप्त पत्थरों का उपयोग करके मुख्य मंदिर का निर्माण कराया था। उन्होंने एक नवीन उपाय के रूप में ईंटों का गुम्बद भी बनाया था। मंदिर की वर्तमान संरचनात्मक और स्थापत्य कला अहोम काल की है। एक पुरानी किंवदंती के अनुसार कोच बिहार के राज परिवार को स्वयं देवी ने मंदिर में पूजा अर्चना करने से प्रतिबंधित कर दिया था। इस श्राप का भय इतना था कि आज भी परिवार का कोई वंशज कामाख्या पर्वत की ओर नहीं देखता। राजा जयध्वज सिंह ने कामरूप पर विजय प्राप्त की थी और उनके अधीन अहोमों के हित मंदिर के इर्द गिर्द केंद्रित थे। कामाख्या मंदिर असम के कामरूप जिले के गुवाहाटी शहर में नीलाचल पहाड़ी पर स्थित है। मंदिर तक अक्सर वाहन आते जाते रहते हैं। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन या शहर के किसी भी हिस्से से पर्यटक ऑटो या टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। असम पर्यटन विभाग कामाख्या मंदिर के लिए बसें भी उपलब्ध कराता है, जो शहर के विभिन्न हिस्सों को जोड़ती है। ये मंदिर गुवाहाटी हवाई अड्डे से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ से कोलकाता, दिल्ली, बागडोगरा और भारत के अन्य प्रमुख शहरों के लिए नियमित उड़ानें उपलब्ध है। ये मंदिर गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से लगभग 6 किलोमीटर दूर है। ये देश के अन्य हिस्सों से जुड़ा हुआ है। कामाख्या रेलवे स्टेशन मंदिर के ज़्यादा नज़दीक है, लेकिन गुवाहाटी रेलवे स्टेशन की तुलना में आकार में अपेक्षाकृत छोटा है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट के जरिए ये बताइए कि आप और किस मंदिर के बारे में जानना चाहते हैं।